तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? इन्हें जमा देता हूँ, फिर घर जाकर आराम से सोऊंगा। अरे ये क्या? इस बोतल का रंग बाकियों से अलग क्यों है? छोड़ो, जाने दो। चलो भाई, सारा काम हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैग से अपना सामान निकाल लो। आज मैं तुम्हें ओरिगामी बनाना सिखाऊंगी। हुर्रे! ये ओरिगामी क्या है? कागज से आकृति बनाने की जापानी कला है। मेरा प्लेन भी ओरिगामी है। हाँ। नहीं, ये नहीं बच्चों, जापानीज में ओरी का मतलब है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज। अच्छी। अपनी पसंद की एक आकृति चुन लो और इन कागजों से उसकी ओरिगामी बनाओ। शुरू हो जाओ। इतनी सुंदर ग्लिटर बॉटल कहाँ से मिली? बहुत ही प्यारी है। आज सुबह ही कामिल की दुकान से खरीदी। देखते ही पसंद आ गई। एक ही बॉटल थी। कितना अच्छा ग्लिटर है। इसकी मदद से सबसे सुंदर ओरिगामी बनाऊंगी और फिर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाया है तुम सबने? मैंने इससे एक स्क्वायर बनाया। मतलब कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? ये कागज तो पहले से ही स्क्वायर था। सच में? जानवर या कोई और आकृति बनाओ। मैंने बना दिया। ये अभी भी एक स्क्वायर ही है। बिल्कुल नहीं बीबी, ये एक स्क्वायर आदमी है। अच्छी कोशिश थी। लगे रहो। खैर, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछ ले, क्या बनाने का सोच रहे हो साकिर बेटे? ये देखिए, मैंने तो बना भी दिया। क्या है ये? ये है मेरा सुपर हीरो और इसका नाम है सुपर रेसलर। सुपर जोकर दिखता है। बस भी करो, शांत हो जाओ सभी बच्चे। कैनन, तुमने क्या बनाया है? सबको दिखाओ। वाह, वाकई सुंदर है। तारे की तरह चमक रहा है। थैंक यू टीचर। मैंने क्रेन बर्ड बनाई। वाह, ये लाजवाब है। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे टेबल पर अपने ओरिगामी रखने के बाद आप सभी घर जा सकते हैं। चलो बस में बैठते हैं, बस आ चुकी है। कम ऑन कैनन, तुम आ रही हो ना? बस इसे यहाँ रख के आती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा सुपर रेसलर, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओरिगामैन! इस समय फोन के साथ क्या कर रहे हो नेकाटी? क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना है। नेकाटी, अगर दिन भर भी शूट करोगे ना तो भी कुछ रोमांचक नहीं होने वाला, समझ गए ना? और तुम तो मिल गया। इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो का टाइटल रखूंगा वो गिरा धड़ाम से। देखना, एक भी लाइक नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या मतलब बेच दिया? किससे पूछकर बेचा तुमने? अरे ये सब मुझे सुनाने का क्या फायदा? ये सब डिलीवरी बॉय की गलती है। तुम्हारे बजाय वो बोतल मुझे दे गया। ओह, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड कर ले। वो कोई आम बोतल नहीं थी। जापान के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था, तभी उसे बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। मेरे भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीज को डिलीवरी बॉय को कैसे सौंप दिया तुमने? एक तो मेरी बोतल किसी और को बेच दी, ऊपर से बहस कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे रुको। ओह, सुपर सुपर बॉल मारने वाला गेम। 50,000 व्यूज मिलना तो पक्का है। अपना चैनल हिट है, मजा आ गया। मैं तो थक गया। अभी हाँ? वो क्या है? नेकाटी, अपने पीछे तो देखो। जरा देखो तो। कचरा पात्र। वो नहीं, ऊपर देखो। जुपिटर। नहीं नहीं, उस तरफ। बिना दूरबीन के जुपिटर दिखाई देगा क्या? भागो यहाँ से। क्या है ये? हाँ? इस समय मैं लाइव हूँ। हे, यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है। आप लोग देखना चाहोगे? रुको रुको,
मैं इसे जानता हूँ। ये तो कैनन का ओरिगामी है। वो तो लाल क्रेन है। बेटा मेरी बात सुनो, हमें कैनन को ढूंढकर उससे वो बोतल लेनी ही होगी, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम तो बढ़िया चीज है। नहीं जानता इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। एक सेकंड, वो मेरे पापा की कार है। जल्दी करो, भागो, कार तक पहुँचो। देखो वो बच्चा फिर से गिरने वाला है, शर्त लगा लो। अगर वो गिरा तो बहुत मजा आएगा। ये सब अपने लोग ही है ना? अरे जल्दी कार में पहुंचो, वो आ रहा है। पापा, पापा, कार स्टार्ट करो, वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ देख रहा हूँ। ये देखो वो कार में पहुंच चुके हैं। कैसे हो रैमजी? ये तो मैं हूँ। वीडियो में कैसे पहुंच गया? हेलो पापा, आप हमें ही देख रहे हैं, अभी तक नहीं समझे क्या? आप गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या क्या कहा? पर क्यों? सन की ड्राइवर गाड़ी पीछे ले जा रहा है। उम्मीद है टीचर को मेरा ओरिगामी पसंद आया होगा, फिर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी। पापा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी अंदर आओ कैनन, अभी समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी करो सब, कार से बाहर चलो सब। अरे कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तो बताता हूँ। हुआ यूं कि डिट 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 इग 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 बुफ बुफ बुफ। हाँ समझ गया। कैनन, आज सुबह जो तुमने ग्लिटर बोतल खरीदी, क्या वो मुझे दोगी? ये लीजिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इस ग्लिटर की खास शक्तियों ने तुम्हारे ओरिगामी में प्राण फूंक दिए। जो भी इसके सामने आएगा वो उसे खा जाएगा। ग्लिटर की वजह से क्रेन इतनी बड़ी हो पाई। इसे थोड़ा रोचक बना सकते हो, जैसे कि जोर से हाथ हिलाओ, अजीब आवाजें निकालो, वरना देखने में बोरिंग लगेगा। वीडियो को कम लाइक्स मिलेंगे, समझे ना? हाँ हाँ ठीक है। लगता है तुम्हारे बनाए इस ओरिगामी क्रेन को रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम एक दूसरा ओरिगामी बनाए और उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क दे तो वो भी बड़ा हो जाएगा और उस नए ओरिगामी कैरेक्टर की मदद से इस क्रेन ओरिगामी को रोक पाएंगे। क्यों ना मेरे ओरिगामी को काम में ले। ये रहा वो, टाडा, सुपर रेसलर ऑक्टोपस। किसका इंतजार है? अरे दाना पक्षी को मार गिराओ। एक पिता अपने बेटे में जोश भरते हुए, और ये है एक भोली भाली नादान लड़की। हाँ, ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया और इस पर म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया। अरे भाई आराम से, एक सोते शेर को यूं नहीं जगाते। अरे बॉक्स से तो एक डॉग निकला, क्या जादू है। इसे भी अपलोड करूंगा। हुर्रे! इस वीडियो के बाद मैं तो इंटरनेट का बादशाह बन जाऊंगा। मुकाबला दो दानवों का लाइव देखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाबाश मेरे शेर, छोड़ना मत, बर्ड को दबोच लो। ये तो मेड्रस टावर है ना? हालात हाथ से निकल रहे हैं। जानती हूँ क्या करना चाहिए। ओए, अरे बेटी क्या कर रही हो? उस बोतल को नीचे रखो। दिमाग में कौन सी खुराफात सूझी? निकाटी, 1 मिलियन दर्शक तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है निकाटी। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। निकाटी, तुम्हारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। देखने वाले कम हो गए हैं। कैमरा घुमाओ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी और दिन ही सही। बस बहुत हो गया, लड़ना बंद करो, पीछे हटो, दोनों यहाँ आओ। कैनन, ये कैसे किया तुमने? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद उसने खुद पर ग्लिटर छिड़क दिया। निकाटी, दर्शक कम हो रहे हैं। ओह कैनन, यहाँ से दूर हटो। लोग राक्षसों की बीच की लड़ाई को देखना चाहते हैं। ये सब हुआ क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ चाहता था।
मैं सबसे अच्छा ओरिगामी बनाना चाहती थी ताकि टीचर मुझे पसंद करे। साकिर ने अपने कैरेक्टर को बड़ा किया ताकि वो सब पर रौब झाड़ सके, और नेकाजी इंटरनेट पर फेमस होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सब हुआ। कोई बुरा नहीं पैदा होता, ना ही कोई अपनी मर्जी से बुरा बनता है। हाँ, हमने तुम्हें बुरा बनाया। अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, गले मिलकर बात करो। झगड़े फसाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपस में गले मिलो दोनों। ये हुई ना बात। अब थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। कितनी तबाही मचाई तुम दोनों ने। उस बिल्डिंग को खड़ी करोगे और तुम उस टावर को ठीक कर दो। चलो शुरू हो जाओ। कैनन ने एकदम सही कहा। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। निकैटी, दर्शक और कम हो गए। हाँ देख लिया रैमजी, तो चलकर हम किसी वीडियो गेम को शूट करते हैं। लेकिन पापा, एक छोटी सी समस्या है। हम वापस छोटे कैसे बनेंगे? डा 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 डा। क्या छोटी बच्ची फिर से छोटी बन पाएगी? डा 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 डा। टड़ा! बिल्कुल बनेगी, वो भी इस एंटीडोट से जो मेरे हाथ में है। हर चीज का इलाज है साइंटिस्ट बाबा भालू के पास। नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। हा, घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ। घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे?
तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चुक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? अरे बचाओ! शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया। इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी, जाओ, लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो,
हाँ बोलो कादरिए, क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा, बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शर्त मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको,
मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, संगीत, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा।
और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। हाँ, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।